हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रेब चक्र में किस दौरान एफएडी इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है? पहला है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के सक्सिनिक अम्ल में परिवर्तन में। दूसरा है अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल के सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन में। इसके बाद फ्यूमेरिक अम्ल के मेलिक अम्ल में परिवर्तन में। और चौथा है सक्सिनिक अम्ल के फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तन में। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे क्रेब्स चक्र के बारे में। तो बच्चों, क्रेब्स चक्र जो है यह ऑक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है इसका द्वितीय पद होता है। और यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें किस अभिक्रिया के दौरान एफएडी इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। तो बच्चों, जो सक्सिनिक अम्ल होता है, क्या होता है, जो सक्सिनिक अम्ल होता है इससे जब फ्यूमेरिक अम्ल बनता है, सक्सिनिक अम्ल से जब फ्यूमेरिक अम्ल बनता है तो यहाँ पर एफएडी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है, FADH2 बनाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के सक्सिनिक एसिड में परिवर्तन के दौरान। तो यहाँ पर है GDP इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटरिक अम्ल के सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन के दौरान। तो यहाँ पर NAD इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। इसके बाद सी फ्यूमेरिक अम्ल के मेलिक अम्ल में परिवर्तन में। तो बच्चों, इस दौरान कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होता है। और डी है सक्सिनिक अम्ल के फ्यूमेरिक अम्ल परिवर्तन। तो यही हमारा उत्तर है, यहीं पर FAD इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।